फिर हमें दोशिन ग्रुप की मीटिंग दिखाई जाती है। जुनते यूएसबी टीवी को टेक ओवर कर लेता है और यूएसबी टीवी भी दोशिन ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। वो उसका नाम डीएस टीवी रखते हैं। जुनते डीएस टीवी के लिए एक कमर्शियल तैयार करता है। उस कमर्शियल में एक गरीब बच्चा होता है और उसका बर्थडे होता है। सारी क्लास के बच्चे उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लीसंग ये कमर्शियल देख रहा होता है और उसे अपना बचपन याद आ जाता है। वो याद करता है कि बचपन में उसके साथ भी ऐसा ही होता था। बच्चे उसके लिए पैसे इकट्ठे करते थे और पार्टी करते थे। लेकिन लीसंग को ये बात अच्छी नहीं लगती। जब सारे लोग कमर्शियल की तारीफ कर रहे होते हैं तब लीसंग बोलता है, ये तो बेकार कमर्शियल है, इससे लोगों को क्या मैसेज जाएगा। लोग सोचेंगे कि हम गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा कमर्शियल हमारी रेपुटेशन खराब करेगा। उसकी बात सुनकर सब उसकी बात से सहमत होते हैं। हुआंग भी एग्री करता है और जुनते की बेइज्जती करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद एलेक्स तेयोंग की तारीफ करता है। एलेक्स कहता है आपके बेटे में काफी एम्पैथी है, वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। फिर हमें योजिन को दिखाया जाता है। वो अमिकोस वाले दोस्त के होटल में खाना ठूस रही होती है और तभी उसे जूही और तेयोंग दिखाई देते हैं। जूही अपने पैसों का बैग लेकर आती है ताकि मेड को पे कर सके। तेयोंग पूछता है क्या तुम पूरे पैसे इसमें लाई हो? जूही हामी भरती है। तेयोंग कहता है ये भी तो हो सकता है कि वो औरत झूठ बोल रही हो और उसे कुछ पता ना हो। जूही कहती है हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई तो करूंगी ही। तेयोंग कहता है अगर तुम्हें पता चल भी जाए तो क्या होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, पर तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे। जूही कहती है लेकिन अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे रिग्रेट रहेगा। चुड़ैल भी उसकी बातें सुन लेती है। वो लीसंग को कॉल करती है और उसे सारी बात बता देती है। चुड़ैल कहती है तुम जल्दी पहुंचो और जूही को रोको, वरना उसे आज सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लीसंग जल्दी से भाग लेता है। वो जा रहा होता है और रास्ते में उसे जूही और तेयोंग दिख जाते हैं। वो जैंगमून से कार रुकवाता है और उनकी तरफ भाग लेता है। वो सब एक चौराहे पर होते हैं। एक सड़क पर लीसंग, दूसरी तरफ की सड़क पर जूही और तेयोंग होते हैं। जूही अपनी मेड का वेट कर रही होती है। वो बैग तेयोंग को देती है और मेड को कॉल करती है। मेड कहती है मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, तुम कहाँ हो? तभी उसकी नज़र लीसंग यानी कि नकली तेयोंग पर पड़ती है। वो सोचती है तेयोंग भी उसके साथ आया है। मेड कहती है तो तुम इसे भी साथ लाई हो, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। जूही कहती है आप किसकी बात कर रही हो, मुझे आप नहीं दिख रही। तभी मेड की नज़र जूही पर पड़ती है। मेड कहती है मुझे तुम दिख गई हो, मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। वो सड़क पार करने लगती है और नाम बताने लगती है। तभी एक ट्रक उसे उड़ा देता है। वो खून से लथपथ वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। जूही और तेयोंग उसकी तरफ भागते हैं। तभी तेयोंग को उसका खून दिखता है और उसे पैनिक अटैक होने लगता है। दूसरी तरफ लीसंग सोचता है ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये जरूर मिस्टर हुआंग ने करवाया है। वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन जूही उसे देख लेती है। वो उसे आवाज़ लगाती है लेकिन लीसंग उसे अनसुना करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर मिसेस हुआंग अपने भाई को कॉल करती है और बताती है उस जैकेट पर लगा खून और प्रेजेंट ना का खून सेम है, यानी वो मर्डर तेयोंग ने ही किया है। ये सुनकर जुनते खुश हो जाता है। इधर जूही की नज़र तेयोंग पर पड़ती है जिसे अटैक आया होता है। वो उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है और धीरे धीरे तेयोंग शांत हो जाता है। फिर हमें मिस्टर हुआंग को दिखाया जाता है जिसके पास उसके आदमी का फ़ोन आता है। आदमी बताता है उस मेड का काम तमाम हो गया है सर। वो फ़ोन कट करता ही है कि तभी जुनते उसके ऑफिस में आ जाता है। मिस्टर हुआंग कहते हैं मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जुनते कहता है ये काम के बारे में नहीं है, ये प्रेसिडेंट ना के बारे में है। ये सुनकर मिस्टर हुआंग चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ लीसंग जैंगमून के पास पहुंचता है और डैड के पास चलने के लिए कहता है। वो कहता है जो यहाँ हुआ उसके पीछे डैड का हाथ है। जैंगमून कहता है फिर तो आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। लीसंग कहता है जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, जल्दी डैड के पास चलो। दूसरी तरफ जूही और तेयोंग बातें कर रहे होते हैं और तभी जूही को याद आता है कि उसके पैसों से भरा बैग गायब हो चुका है। जूही पूछती है मेरा बैग कहाँ है? तेयोंग इधर उधर देखता है और समझ जाता है कि उसने बैग खो दिया है। वो जूही से माफ़ी मांगते हुए कहता है जूही मुझे माफ़ कर दो, मैंने बैग खो दिया है। इधर जुनते वो डीएनए रिपोर्ट्स देता है जिसमें जैकेट पर लगा ब्लड और प्रेसिडेंट ना का खून सेम होता है। मिस्टर हुआंग कहते हैं तुम क्या चाहते हो? जुनते हंसता और कहता है आप तो बड़ी जल्दी मान गए, मुझे सारी प्रॉपर्टीज़, बॉन्ड्स और स्टॉक्स चाहिए जो भी तेयोंग के नाम पर हैं, और आप दोशिन कंपनी के 2% शेयर जो उसे देने की सोच रहे हो वो मुझे दे दीजिए। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ आप तेयोंग को जल्द से जल्द यूएस भेज दो। मिस्टर हुआंग उसकी सारी शर्तें मान जाते हैं। इधर तेयोंग
तेयोंग खुद को कोस रहा होता है। तेयोंग कहता है मेरी गलती की वजह से तुमने अपना बैग खो दिया, तुमने सारे पैसे खो दिए। जूही कहती है कोई बात नहीं, शायद वो पैसे मेरी किस्मत में थे ही नहीं, या तो वो मेड के पास जाते या अब किसी और के पास चले गए, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो गुड बाय करती है और होटल के लिए निकल लेती है। तेयोंग भी अपनी मॉम के पास जाने लगता है, वहाँ उसके डैड भी होते हैं और अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं। वो अपने मॉम डैड की बातें सुन लेता है। मॉम कहती है तो तुम अब कभी स्केच नहीं बना पाओगे। डैड कहते हैं अगर मैंने थेरेपी ली होती तो मैं ठीक हो जाता। मॉम कहती है अब हम तुम्हारी थेरेपी करा देते हैं। डैड कहते हैं नहीं, पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लेफ्ट हैंड से स्केचेस बना लूँगा। उनकी बातें सुनकर तेयोंग को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से भाग लेता है और सोचता है अगर पैसे मेरे पास होते तो मैं डैड का इलाज करा सकता था, जूही की हेल्प भी कर सकता था, लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी उसके पास एलेक्स का फोन आता है। एलेक्स कहता है याद है मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। तेयोंग कहता है तो क्या पैसे वापस मांगने के लिए कॉल किया है? एलेक्स कहता है नहीं, एक काम देने के लिए कॉल किया है। हम देखते हैं कि एलेक्स के पास भी गोल्डन स्पून है, वो उसका कुछ करने वाला है। इधर लीसंग घर पहुंचता है, उसे वहाँ जुनते मिलता है। जुनते कहता है अपने डैड से मिलना है तो मेरे पीछे आओ। लीसंग उसके पीछे पीछे जाता है। जुनते उसे रूम में ले जाता है और कुत्तों की तरह पीटने लगता है। वो उसकी स्टिक से पिटाई करता है और कहता है तेरे बाप ने भी मुझे इसी स्टिक से मारा था, तू एक कातिल है, तू पिटने के लायक ही है। लीसंग कहता है मैंने प्रेजेंट ना का मर्डर नहीं किया, मैंने उन्हें नहीं मारा। मॉन्स्टर जुनते कहता है कोई और तेरी बात पर यकीन कर लेगा, पर हमें तो पता है तूने बचपन में भी बच्चों का मर्डर किया है। वो पीटते हुए कहता है याद है तूने यूएसए में क्या किया था? वो उसे मुक्के मारने लगता है और याद करने के लिए कहता है। तभी लीसंग को कुछ याद आता है। वो देखता है कि गोलियां चल रही हैं, पर गोलियां चलाने वाला तेयोंग नहीं बल्कि मॉन्स्टर जुनते होता है। वो बच्चों को मार देता है और गन तेयोंग के हाथों में दे देता है। वो उसे डराकर कहता है कि ये फायरिंग तुमने की है। लीसंग याद कर रहा होता है, लेकिन जुनते उसे इतना पीटता है कि वो बेहोश होने लगता है। इधर जूही होटल पहुंचती है, तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। चुड़ैल कहती है तुम अब भी यहाँ हो, मुझे लगा तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। जूही देखती है कि उसका बैग वैसा ही दिखता है जैसा जूही का था। जूही कहती है ये बैग तो मेरे बैग जैसा है। वो उसके पास जाकर देखती है और कहती है इसके ऊपर निशान भी वैसा ही है। चुड़ैल कहती है तुम्हारी आदत नहीं गई दूसरों पर इल्जाम लगाने की, यही चीज तुमने नारा के साथ भी की थी, अब तुम मेरे ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगा रही हो। जूही कहती है ऐसा नहीं है, पर ये बैग बिल्कुल वैसा है। चुड़ैल बैग खोलती है और दिखाती है कि उसमें उसके कपड़े रखे हैं। जूही ये देखती है और शर्मसार हो जाती है। चुड़ैल कहती है अब खुश? जूही कहती है सॉरी योजिन, मैं होश में नहीं हूँ, जब से मेरे पैसे खोए हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चुड़ैल कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। फिर चुड़ैल कहती है तुम्हें याद है जब हम सबने नारा के बर्थडे के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, उसका बर्थडे मनाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें तो महान बनना था और इसलिए तुमने बोला ये सही नहीं है, ऐसे नारा को बुरा लग सकता है, लेकिन तुम कौन थी ऐसा बोलने वाली? उस दिन तुमने नारा का बर्थडे खराब किया था, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है। वो पैसे देने लगती है और जूही पैसे लेने लगती है। तभी वो पैसे पीछे हटा लेती है और उसका मजाक उड़ाकर चली जाती है। वो चुड़ैल बाहर जाती है और एक भिखारी औरत को देखती है। वो उसे बैग दे देती है और वहाँ से चली जाती है। औरत बैग खोलकर देखती है और उसे सामान के बीच पैसे दिखाई देते हैं। वो बैग बंद कर देती है और पैसे छुपा लेती है। फिर हमें मिस्टर वांग को दिखाया जाता है। वो एक जैकेट ट्राई करता है। ये भी वैसी जैकेट होती है जैसी तेयोंग के ब्लड वाली जैकेट थी। वो जैकेट निकालते ही हैं कि तभी लीसंग वहाँ आता है और कहता है मुझे यूएसए क्यों जाना पड़ेगा, मैंने किसी को नहीं मारा। मिस्टर वांग कहते हैं तुमने किसी को मारा हो या ना मारा हो, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तुम्हें बचाने के लिए मैंने बहुत कुछ उस चुनते को दिया है। तुम्हें यूएसए जाना ही होगा और ये तुम्हारा लास्ट चांस है। जब तुम यूएसए से वापस आओगे तो तुम्हें इस कंपनी के काबिल बनकर आना होगा। लीसंग अपने रूम में जाता है और पैकिंग शुरू कर देता है। वहाँ उसे फोटो मिलती है जिसे देखकर पता चलता है कि यूएसए में जुनते तेयोंग एक ही स्कूल में जाया करते थे। इधर पैसे खत्म हो जाने के बाद जूही अपना होटल छोड़ देती है। वो निकलती ही है तभी लीसंग का मैसेज आता है कि आज वो यूएसए जा रहा है।
जाने से पहले ली संग अपनी फैमिली को देखता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां उसका लॉयर कहता है यूएसए में कोरियन मीडिया से दूर रहना और मिस्टर ह्वांग से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अब जब जरूरत होगी वो तुम्हें खुद कांटेक्ट करेंगे। वो जानने ही लगता है तभी जूही वहां आ जाती है। ली संग कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। जूही कहती है तुम यूएसए जा रहे हो और पता नहीं कब आओगे। मैं तुम्हें गुड बाय करना चाहती थी। वो कुछ देर बात करते हैं, फिर ली संग जाने लगता है। जूही उसे पीछे से देखती है और उसे वही चाल याद आती है जो उसने मेड की मौत के वक्त देखी थी। वो मेड की बातें याद करती है जिसमें मेड ने कहा था तुम कितनी बेवकूफ़ हो जो इसके साथ आई हो। जूही सारी बातों को कनेक्ट करती है और कहती है ये तुमने किया, तुमने मेरे डैड को मारा है। ली संग मना करने की कोशिश करता है लेकिन जूही समझ जाती है कि ये मर्डर उसने किया है। वो इल्ज़ाम लगाती रहती है लेकिन ली संग वहाँ से चला जाता है। फिर ऑलमोस्ट 10 साल बीत जाते हैं। एक टैटू वाला लड़का सड़क किनारे पड़ा होता है और तेयोंग वहाँ से गुजर रहा होता है। तेयोंग उसे उठाता है और हम देखते हैं कि वो लड़का ली संग है। ली संग तेयोंग को देखता है और पागलों की तरह हेलो हेलो करने लगता है। फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।